अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब से मैं यही बात कर रहा था कि ये बहुत बड़ा दावा नहीं है आपका कि अब तो हम उधर भारतीय जनता पार्टी और इस तरफ जो चैलेंज देने वाले हैं वो हम हैं। ये दावा आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, हमने सुना। जब दावा ही करना है तो बड़ा क्यों ना किया जाए कि तर्ज पे था या इसमें दम है? ये दावा करना वैसे एक आधार पर गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ में जो सहयोग में दल है वो 2 जिले में, 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में है। हमारे गठबंधन में जो 5 दल अभी है, टोटल अभी 13 हो गए हैं। तो इसमें 3 मेजर दल है, जनाधिकार पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी, और हम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, एक सामाजिक संगठन इनके समर्थन में है, जिनका पूरे 403 विधानसभा में प्रभाव है, तीनों दलों का। और समाजवादी पार्टी के साथ में जो दल है वो 2 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में ऐसे समर्थन है। आधार है, कोई आधार है जिसके आधार पर ये बातें की जा रही है। तो हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है तीनों पार्टियों का मेजर, उसमें से वो राज्य लेवल का है, स्टेट लेवल का है। और स्टेट लेवल का होने की वजह से हम कंपैरेटिवली ये बात कह रहे हैं, इस वजह से हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं। कोई बेवजह नहीं कह रहे, इस आधार के आधार। आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रभाव है। प्रभाव होने से, कुछ एक समर्थक होने से, आपका इन्फ्लुएंस होने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या वो इतना साइजेबल होगा कि आपके कैंडिडेट को विनेबल बनाए? अगर विनेबल नहीं बनाएगा, जीतने लायक नहीं बनाइएगा, तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी का जो जीत सकता है उसका हक ले जाएगा, बस इतना ही करेगा। तो जो जीत सकता है उसको जीतने, कैसे जीते नहीं ये सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा अपनी जीत तो सुनिश्चित करेगा नहीं। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब लूंगा, लेकिन अभी डॉक्टर साहब के पास आता हूं। डॉक्टर अयूब, आप बहुत अच्छे सर्जन माने जाते हैं, आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। लिवर जो शरीर का बड़ा मुख्य भाग होता है उसके कमाल के सर्जन हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये सर्जरी उस मामले में क्यों नहीं आगे बढ़ा पाई? लिवर पार्टी का क्यों हाजमा ठीक नहीं रख पाई कि आपके साथ लोग जुड़ते जाएं और कारवां बनता जाए? हम बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो 2012 में हमने दिखाई है, सर्जरी की है, और आज़ादी के बाद से ऐसा कोई दल नहीं रहा है जो अकेले चुनाव लड़ कर के पहले चुनाव में ही 4 सीट जीती हो। ये पीस पार्टी ने किया हुआ है। और बढ़ना बिगड़ना तो बहुत बहुत सरकारें बिगड़ जाती हैं, चली जाती हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो टूटी ना हो, बनी ना हो। आज जो सत्ता में है वो भी बहुत बार टूटी है। तो टूटना बनना तो ये तो बना रहता है, मगर जो पीस पार्टी का कार्यक्रम है, जो पीस पार्टी की नीतियां हैं, जो समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को लेकर चल रही है, ख़ास तौर पर पिछड़े दलित और मुसलमान को, जो अभी तक सियासत से उपेक्षित है, वंचित हैं, और हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। और अभी हम सभी ने मिलकर के एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस भी बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, जिसमें किसान पार्टी है, और कौमी किसान पार्टी है। ये सब 2-3 पार्टियां मिलकर के बनाई। चंद्रशेखर पहले सोच रहे थे कि उनकी समाजवादी पार्टी के साथ बात बन जाए, वो फिर उनका दर्द भी छलका और उन्होंने कहा बस छोटा भाई ही कह दें, हम साथ में आ जाएंगे। ये TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में एक्सक्लूसिव उनके तो आंसू तक निकल आए थे। अब उसके बाद मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे कुशवाहा सर से भी मैंने ये पूछा था कि बाद में फिर चलो जो मिला, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के बाद में होलिये वाली बात होती है क्या? नहीं, बिल्कुल ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये 50% सही भी हो सकती है, मगर मैं इसको मानता हूँ कि अगर ये तो सबकी कोशिश होती है कि उसकी विनेबिलिटी रहे, जीतने की उसकी समीकरण बने, और उसके लिए सभी दल ये कोशिश करते हैं। छोटे ही दल नहीं बल्कि बड़े दल जो सत्ता में हैं वो भी अपनी वोट बढ़ाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। तो चंद्रशेखर जी, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है पिछड़े दलितों का,
उसके साथ वो परिवर्तन मोर्चा उन्होंने बनाई इस मामले और में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर के एक संयुक्त परिवर्तन मोर्चा बना है और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश करेगा। और जो समाज के जो छोटे और जो दल हैं, जो गठबंधन बने हैं, जी, हमारी तो कोशिश रहेगी कि उनसे भी कुछ समन्वय हो जाए। और इसके बारे में मैंने बाबू सिंह कुशवाहा से मुलाकात भी की और हम चाहते यही है कि ठीक है, जहां हम लोग जीत सकते हैं हम एक दूसरे का सहयोग करें। सभी सीटों पर न ये जीतने जा रहे हैं, न हम जीतने जा रहे हैं, न कोई जीतने जा रहा है, मगर मैं समझता हूं कि अगर हम सभी लोग जो समाज की बात करते हैं, जो शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज की बात करते हैं, अगर हम सभी लोग उसके लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो हम एक दूसरे को भी सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कि हम सभी का गठबंधन अलग अलग हो, पर हम लोगों को सहयोग करके उस समाज के हित में काम करना चाहिए, सिर्फ अपने हित में काम करने के बजाय। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।